बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब दोस्तों के इल्म में है, लॉग गैट के टेस्ट के हवाले से हम पहले भी एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी लॉग गैट के टेस्ट के सिलेबस के हवाले से है कि लॉग गैट का जो टेस्ट है उसका सिलेबस कहाँ से हमने कवर करना है, कौन कौन सी बुक्स हमने करनी है और कौन से ऐसे जो सवालात हैं, चैप्टर्स हैं जो हम करके इजीली पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे दोस्त जो अपीयर हो चुके हैं या जिनकी पहली अटेम्प्ट है और कुछ जो दोस्त एक दो दफ़ा अपीयर हो चुके हैं और कहते हैं जी सवालात क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, ये वो बुक्स में मिलते हैं और ना ही बेरेक्ट्स में मिलते हैं। तो जो बेसिक वजह है इसकी, या तो आप बेरेक्ट्स को अच्छी तरह पढ़ते नहीं हैं या जो आपको स्टेटमेंट आती है उस स्टेटमेंट को आप समझते नहीं हैं कि वो स्टेटमेंट में पूछना क्या चाह रहा है। अब जो पहले एक टेस्ट हुआ था वो हुआ था जी जुलाई में। जुलाई के बाद जो हुआ वो अक्टूबर में हुआ। जो जुलाई में टेस्ट हुआ था उसमें उसने शेल नॉट और शेल मे नॉट और मे के बहुत से क्वेश्चन उसने पूछे थे। और उसके बाद जो अक्टूबर में हुआ उसमें जो ज़्यादा चीज़ें पूछी गई थी वो रेलेवेंट और इरेलेवेंट के हवाले से थी। तो ऐसे दोस्त जिन्होंने बेर एक्ट पढ़ा था और बेर एक्ट में ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं हुआ था रेलेवेंट इरेलेवेंट किसी सेक्शन में या आर्टिकल में, तो उन्होंने कहा जी ये तो उस आर्टिकल में या सेक्शन पोर्शन में से आया ही नहीं है, ये तो है ही आउट ऑफ सिलेबस। उसका मतलब ये हुआ, मतलब एचईसी ने जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस में से वो पेपर आया ही नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करने लगें तो पहले उस स्टेटमेंट को पढ़ें और पढ़ने के बाद समझें कि ये पूछना क्या चाह रहा है। बेसिकली उस स्टेटमेंट के अंदर ही आंसर होता है अगर आप अच्छी तरह उसे समझ लें। जब आप पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं तो पेपर की तैयारी करते वक्त आप एक चीज़ ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा करें कि जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट में जो सेक्शन किया है या आर्टिकल किया है उसमें वो हमें समझाना क्या चाह रहा है। कि अगर उसने रेलेवेंट फॉर एग्जांपल अगर आर्टिकल के हवाले से है तो आर्टिकल में उसने कहा है कि प्राइमरी जो एविडेंस है या सेकेंडरी एविडेंस है कहाँ पे एडमिजिबल है, रेलेवेंट है या इरेलेवेंट है। अगर वो आर्टिकल या सेक्शन आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, अगर उसकी आपको समझ लगी होगी, तो उस सेक्शन या आर्टिकल को जिस तरह भी उसने कन्वर्ट करके या उसको थोड़ा बहुत चेंज करके पूछा होगा तो लाजमी आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और समटाइम तो इस तरह होता है कि स्टेटमेंट पूरी की पूरी बेर एक्ट से होती है और उसमें थोड़ी बहुत सिर्फ चेंजिंग होती है कि वर्ड मिसिंग होता है और वही होता है उसमें शैल नॉट, मे नॉट, रेलेवेंट, इररेलेवेंट, और वहाँ से आप इजीली पेपर को जो आपको आंसर करेक्ट लगता है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये है लॉग गेट के सिलेबस के हवाले से। और उसके बाद जो तैयारी के हवाले से हमने तैयारी कहाँ से करनी है, मटेरियल कहाँ से हमने इकट्ठा करना है। पहली बात, जब भी एचईसी अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है तो उसमें वो सिलेबस मेंशन करता है कि ये सिलेबस है और ये चीज़ें आपने करनी है, जहाँ से मर्जी कर लें। अब ज़ाहिर बात है जो उसने सिलेबस बताया है वो सिलेबस तो बेर एक्ट्स में ही होगा। सारे बेर एक्ट्स पहले आप सीपीसी, सीआरपीसी, पीपीसी, क्यूएसओ और जो चीज़ें बाकी कॉन्स्टिट्यूशन है वो करें, वो सारे आप बेर एक्ट लें और बेर एक्ट से अच्छी तरह तैयारी स्टार्ट करें। जब आप तैयारी करेंगे, आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो वो जो आप स्टेटमेंट्स वहाँ से पढ़ेंगे बेर एक्ट से, वही सारी स्टेटमेंट वो लॉग एट टेस्ट में पूछेगा। अक्सर हम सिर्फ शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट ढूंढने के हवाले जब हम शॉर्टकट ढूंढते हैं तो वहाँ से हमें नाकामी होती है। मसला ये है, हम सोचते हैं जिस तरह हमने एलएलबी के पेपरों में लास्ट दिनों में कोई एक मंथ में कोई एक हफ्ते में बैठ के हमने, या तो कुछ ऐसे भी माशाल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है जिन्होंने एक एक दिन में या एक एक रात में तैयारी करके पेपर अटैम्प्ट किया और वो पास हो गए एलएलबी के पेपरों में। लेकिन यहाँ पे भजन ऐसा कुछ भी नहीं होना। आपको प्रॉपरली तौर पे तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी भी आपने ऐसी करनी है कि आपने जो सेक्शन और आर्टिकल करना है उसको आपने पहले समझना है कि इसमें वो कहना क्या चाह रहा है। और उसके बाद अब इसमें जो लॉ आपने एलएलबी के पेपर दिए थे उस तरह आप पास हो नहीं सकते। आपने बेर एक्ट लेने हैं सारी बुक्स के और जो सिलेबस है पहले आपने वो सारा सिलेबस अंडरलाइन करना है और वही चीज़ें आपने स्टार्ट कर देनी है। इसमें बेसिकली पहले जो सीपीसी है और क्यूएसओ लीगल एथिक्स, पहले जो तीन इसके पोर्शन है उनमें से अगर आप वो तीनों अच्छी तरह करें और उसके बाद बाकी बुक्स की तैयारी स्टार्ट कर दें तो आप इजीली पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये तीनों पहले भी 20 नंबर की है सीपीसी और 20 की क्यूएसओ है और 10 के लीगल एथिक्स है। इस तरह 10 की सीआरपीसी है और 10 की पीपीसी है। मतलब उनका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, इनका सिलेबस कम है। इंटरनेशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेज हैं वो हैं, इसमें इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है। तो उनका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, जिसमें इंटरनेशनल लॉ और लीडिंग केसेस उनका सिलेबस थोड़ा है, वो आप इजीली कम है, वो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन पहले अगर ये तीनों आप रखें तो आप इजीली पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और पेपर में टाइम मैनेज करना ये एक बहुत ही
टेक्निकल है सा थोड़ा है काम। अगर आप टेक्निक यूज़ करते हुए पेपर का जो टाइम है वो मैनेज कर लें तो आप इजीली अटेम्प्ट। ऐसे दोस्त जो अक्सर मतलब 50-60 सवालात कर लेते हैं और बाकी का टाइम ही उनसे मैनेज नहीं होता। तो लिहाजा जो जो आपको सवाल पहले आते हैं वो पहले अटेम्प्ट करें और उसके बाद दूसरे सारे जो आपके मतलब रह गए थे उनको दोबारा हल करें। और इसी तरह जो सिलेबस के हवाले से अगेन यही बात है कि अगर आप सिलेबस से इसके कोई बुक्स लें, आपको लगता है कि कोई ऐसी बुक होगी जो आप बुक करके ये पास कर लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसे भी दोस्त थे जिन्होंने पेपर दिया था और एक एक बुक के तकरीबन 500-500 MCQ किए थे, लेकिन फिर भी वो पास नहीं हो सके। और ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस अपना बेरेक्ट से कवर किया था और उन्हें अच्छे मार्क्स के साथ लॉ गेट टेस्ट क्लियर किया था। लिहाजा अपनी जो तैयारी है वो आप लॉ गेट टेस्ट की जब भी तैयारी स्टार्ट करें तो बेरेक्ट लें और बेरेक्ट से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करें। प्रैक्टिकल फील्ड में भी आपको प्रैक्टिस में भी हेल्पफुल होंगे और उसके बाद इस टेस्ट को भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। बाकी इसके अलावा कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है और इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। सिलेबस से बिल्कुल शॉर्ट है, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। कुछ बुक्स का सिलेबस ज़्यादा है और बाकी जो मेन जिनका है जो आपको नंबर देंगी उसमें CPC है, QSO है और इसका लीगल एथिक्स है। इनका कोई सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है। लिहाजा आप जब भी तैयारी स्टार्ट करें तो बेरेक्ट लाजमी साथ लें और अपने नोट्स साथ साथ तैयार करें। जो आप पढ़ें उसको साथ साथ लिखते जाएं और उसके बाद उस स्टेटमेंट को समझें कि इसमें वो कहना क्या चाह रहा है।